गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि। गुरुदेव, जब हमारा हर प्रयास हो कि हम गृहस्थ में रहते हुए संयम से चलें और संसार सिमट जाए, वहीं अगर श्री जी गर्भस्थ शिशु के रूप में एक नई सेवा दे दें जिसके लिए हम मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार ना हो, तो ऐसे में नहीं, ऐसा भक्ति मार्ग में नहीं। हमारी मानसिकता अपना निर्णय नहीं कर सकती। हमारी मानसिकता प्रभु को समर्पित होनी चाहिए। वो जिस तरह से मुझे रखना चाहते, जैसे चलाना चाहते, हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बात समझिए, भक्ति का स्वरूप ये नहीं कि मैं ये नहीं चाहती। भक्ति का स्वरूप है आप क्या चाहते हो। प्रभु, विधान क्या है आपका, कितने दिन के लिए आया है अतिथि, मैं उसका स्वागत करूं। आपके विधान का तिरस्कार करना ये भक्तों का स्वरूप नहीं होता। आपका जो विधान, हमारी चाह आपका विधान है, पर्सनल हमारी कोई चाह। संतान होना, संतान ना होना, उन्नति होना, उन्नति ना होना, सुख मिलना, सुख ना मिलना, ये मेरी चाह नहीं। मैं आपके विधान को देखूंगी और आपका विधान मेरे लिए सिद्ध होगा। प्रभु आज्ञा जय का जस आई, सोते भांति रहे सुख लगे। अगर कहीं चूक कर दिया तो फिर परमार्थ से गिर जाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए था, ये आ गया, अब इसको नष्ट करा देते हैं। कभी परमार्थ में नहीं चल पाता। परमार्थ क्या है उसे समझ नहीं पाता। कौन आ रहा है, कितने दिन के लिए आ रहा है, तुम्हें क्या पता। जो तुम नहीं कर पाए, पता नहीं वो कार्य करने के लिए आ रहा हो या आ रही हो, कौन है, भगवान किसको भेज रहे हैं, किस कार्य के लिए भेज रहे हैं। कभी ऐसा मंगल भाव न लावे नहीं कि मेरी तो चाह नहीं थी तो इसको मैं मिटा दूं, ऐसा। मेरे प्रभु का हर विधान स्वीकार है, ऐसे भाव से चला जाता है। समझ पा रहे किसका प्रश्न? बस ये है कि जब वो आ जाएगा तो मंत्र का भक्ति कम ना हो जाए, भक्ति प्रभावित। अरे भक्ति का फल आ सकता है? हम लोग कहाँ पैदा हुए? आकाश से, किसी माँ से पैदा हुए। पता नहीं कौन आ रहा है, किस हेतु से आ रहा है। ऐसे नहीं सोचते कि हमारी भक्ति में कोई फर्क डाल दे। नहीं, तुम एक पुत्र के लिए कह रहे हो, आप कौन है? हमारे ही तो है। हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? हमारे ही तो है ना। तो तुम्हारे तो परिवार में 2-4 लोग हैं, हमारे परिवार में लाखों अरबों लोग। सबका स्वागत है, सबसे प्रेम से व्यवहार है, सबसे व्यवहार। तो क्या मेरी भक्ति खत्म हो गई? क्या मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी? नहीं, बाधक नहीं हो। आप हमारी साधना में साधक हो, आप हमारे प्रभु हो। हम जब अंदर से देखेंगे, आप उसे प्रभु क्यों नहीं मान रहे? प्रभु न जाने किस रूप में प्रभु आकर मुझे दुलार करना चाहते हैं। तो नाम कहाँ चला गया? राधा 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 राधा, शुद्ध अशुद्ध सब अवस्था में। यही तो समझ, सत्संग को समझो, अपनी हठ मत पकड़ो। हाँ, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे जैसे आप रख रहे हो वैसे वैसे मैं राजी हूं। अपने हट से कुछ नहीं होता, विधान को समझना चाहिए। मेरे प्रभु का विधान क्या है, मालिक का विधान देखना है, उसी विधान में राजी है। हम कह रहे हैं कि जैसे आप ठाकुर जी लिए हो गोपाल जी को, तो अपना प्यारा मान के लिए हो ना। अगर आप अपने पुत्र को गोपाल जी मान लो, तो ये गोपाल जी और उस गोपाल जी में कोई अंतर नहीं। उनका सोच फेंकना, उनको नहला धुलाना, उनको खवाना पिलाना, और ये देखना कि प्रभु मेरे बालक के रूप में आए। बाल भाव इतने में किया जाएगा ना, मेरे लाला, मेरे गोपाल। तो वो लाला, वो उसके अंदर गोविंद नहीं है क्या? उसके अंदर गोपाल जी नहीं क्या? मान लीजिए मेरे प्रभु आ रहे, मुझे सेवा देने के लिए आ रहे, बस। अब अगर उससे नकारात्मक भाव से लोग मेरा मंत्र रुक जाएगा, मेरा ये रुक जाएगा, तो अभी समझ नहीं पा रहे हो। मंत्र का फल क्या है? प्रभु की राजी में राजी मिला देना। हाँ, अगर वास्तविक कोई गुलजार होता है तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अपना अस्तित्व मिटा दे। जैसे प्रभु रखे, जैसे चलावे, वो उनके लिए है। अब मैं देखूंगा प्रभु मुझे कैसे चलावे। बस सच्ची भक्ति का स्वरूप यही है। हर स्थिति में राधा राधा राधा, इसमें कोई अपवित्रता और पवित्रता का भेद नहीं है। हाँ, मंत्र आदि में है, तो जय दिन हम अपवित्र हैं, राधा 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 राधा, ये परा विद्या है। हमें क्या फर्क पड़ता है? कभी मंत्र जप रहे, कभी नाम जप कर रहे हो। जब कुछ नहीं हो रहा तो भरोसे में आप, अरे मस्ती का मार्ग है ये, विचलित होने का मार्ग नहीं। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार, मेरी लाडली मेरी महारानी, जैसे रखो वैसे रखो। कभी डिस्टर्ब मत होइएगा इस विषय को लेकर, आनंदित रहिए। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, पता नहीं प्रभु किस रूप में क्या सेवा लेने के लिए पधार रहे हैं, कितने दिन के लिए पधार रहे हैं, हम क्यों टेंशन लें।
क्या होगा क्या नहीं होगा ये उनका विधान है। हाँ, हमें जो विधान दिया जाएगा हम उस पर संतुष्ट रहेंगे, हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। यही हमारी प्रभु की भक्ति है कि हर प्रभु के विधान में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बंद कर दीजिए, राजी होना सीख जाइए। बस आप महात्मा बन जाए, अर्थात आपकी स्थिति ऊंची स्थिति हो जाएगी, जो दुख सुख लाभ हानि कोई द्वंद्व आपको परास्त नहीं कर पाएगा।